हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें क्या होता है? ये मेनली गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि जो कन्या जन्म लेती है परिवार में, उसके लिए अकाउंट ओपन होता है। एक लड़की के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है किसी भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में। एक परिवार ज्यादा से ज्यादा दो खाते खोल सकता है, यानी कि दो बच्चियों के लिए, दोनों बच्चियों के लिए एक एक अकाउंट वो खोल सकता है वो परिवार। अब इसमें तीन खाते भी अलाउड हैं तीन बच्चियों के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है? पहली शर्त तो ये है कि अगर जब बच्ची ने जन्म लिया तो एक साथ तीन बच्चियों ने जन्म लिया, यानी कि ट्रिपलेट्स ने जन्म लिया। या दूस या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि पहली बार एक लड़की ने जन्म लिया और दूसरी बार में ट्विंस ने जन्म लिया। तो इन दोनों ही स्थितियों में तीन खाते खोले जा सकते हैं, तीनों बच्चियों के लिए एक एक अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट जब तक बच्ची की एज या बच्ची की उम्र जो है वो 10 साल नहीं हो जाती, उसके पहले पहले कभी भी ये अकाउंट खोला जा सकता है। हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना इसमें जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इसमें जमा किया जा सकता है एक साल में। यानी कि 250 रुपए से कम जमा नहीं हो सकता इसमें, और कम से कम 250 तो हर साल जमा ही करना है। और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए हम एक साल में जमा कर सकते हैं। इसकी जो मेच्योरिटी होती है, यानी कि ये खाता जो कंप्लीट होता है, इसका जो टर्म होता है वो 21 साल का होता है अकाउंट ओपन करने के बाद में। यानी कि अगर अकाउंट मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, अकाउंट 2023 में खोला गया, तो उसका जो मेच्योरिटी होगी वो 2024 में जाके होगी, सॉरी 2044 में जाके होगी, मतलब 21 साल के बाद। ये अकाउंट प्रीमेच्योरली, यानी कि समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। अगर बच्ची की शादी होती है, बच्ची की एज 18 साल हो जाती है और बच्ची की शादी हो रही है, तो उस समय ये अकाउंट को बंद किया जा सकता है। लेकिन 18 साल की होने से पहले ये अकाउंट बंद नहीं हो सकता। 18 साल की होने के बाद ही शादी अगर हो रही है, तभी ये अकाउंट प्रीमेच्योरली बंद होगा। इस अकाउंट में जो पैसे जमा किए जाते हैं वो अधिकतम 15 साल तक जमा किए जा सकते हैं। यानी कि अगर अकाउंट 2023 में खोला गया, तो 2023 से लेके अगर पहली किश्त इसकी 2023 में जमा हुई, तो इसके बाद लगातार 14 साल तक, और यानी कि 2037 तक इसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं। लेकिन मेच्योरिटी जो होगी वो अकाउंट खुलने के 21 साल बाद ही होगी। अब जो सबसे खास बात है वो क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है? मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति हर साल 1.5 लाख रुपए, यानी जो अधिकतम इसकी धनराशि है, वार्षिक धनराशि 1.5 लाख रुपए, वो हर साल जमा करता है, लगातार 15 साल तक जमा करता है। तो इसका जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा 21 साल के बाद, वो बनेगा लगभग 70 लाख रुपए। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो अमाउंट बनता है 69,80,093 रुपीज 21 साल के बाद में। और इसमें से 47,30,093 रुपए का ब्याज ब्याज होगा केवल। यानी कि जो जमा राशि होगी वो होगी 22.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर जो कुल धनराशि मिलेगी 21 साल के बाद, वो मिलेगी लगभग 70 लाख रुपए। और बहुत ही खास बात इसकी वो है हिडन टैक्स बेनिफिट। इसमें इसमें लगभग, अगर पूरे 15 साल तक 1.5 लाख रुपए जमा किए जाते हैं, तो इसमें 6,98,000, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का टोटल टैक्स बेनिफिट हो सकता है मेच्योरिटी तक। इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से चलता है। ये कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले साल 1.5 लाख रुपए जमा किए गए, जो ब्याज इस समय चल रहा है इसमें सुकन्या समृद्धि में वो 8% है। तो एक साल के अंत में जो राशि बन जाएगी ये, वो 1,62,000 रुपए बन जाएगी। इसके बाद अगले साल फिर शुरू में 1.5 लाख रुपए जमा किए गए, और पिछले साल के 1,62,000 रुपए टोटल हो जाते हैं 3,12,000 रुपए। और साल के अंत में जो ब्याज बन जाएगा वो 24,960 रुपए बनेगा, और टोटल धनराशि हो जाएगी 3,36,960 रुपए। इस तरह से करते करते अगर पूरे 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किए जाते हैं, और 21 साल बाद जो धनराशि मिलेगी मैं ब्याज के, वो होगी 69,80,092 रुपए या 93 रुपए। अब इसमें खास बात क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो जमा किया जा रहा है कुल 15 साल तक जमा किया जा रहा है। 16वें से लेके 21 साल तक, 21वें साल तक कोई धनराशि जमा नहीं की जा रही इसमें। लेकिन अब आप जरा ब्याज का कंपाउंडिंग इफेक्ट देखिए। शुरू के 15 साल का जो ब्याज बन रहा है वो बन रहा है करीब 21,48,000 रुपए। और वहीं आखिरी के जो 6 साल हैं उसका जो ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 25,81,000 रुपए। यानी कि टोटल ब्याज में से आधे से ज्यादा ब्याज आखिरी के 6 सालों का है। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक होता है। तो इसीलिए जब हम लॉन्ग टर्म कोई भी पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उसमें कंपाउंडिंग का बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। अब बात कर लेते हैं ब्याज दर की। जब ये स्कीम शुरू हुई थी, शुरू में इसका ब्याज लगभग
9.1% या 9.1% था, फिर ये बढ़ के 9.2 हुआ, फिर इस समय इसका ब्याज 8% है। ये ब्याज घटता बढ़ता रहता है, गवर्नमेंट अपनी अनुसार इसको घटाती बढ़ाती रहती है, लेकिन फिर भी एक बात इसकी खास है, वो ये कि एफडी पे जो ब्याज मिलता है लगभग उससे 1% ज्यादा ब्याज इसमें हमको मिलता ही मिलता है। दूसरी बात, एफडी में आपको टैक्स की बचत नहीं होती, जबकि इसमें टैक्स की बचत है। जो पैसे हर साल जमा किए जाते हैं उसमें भी टैक्स की बचत होती है, और जो ब्याज मिलता है उस पर भी कोई टैक्स इसमें नहीं लगता। यानी कि ये एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आता है। तो ये था हमारा वीडियो आज का सुकन्या समृद्धि के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।